नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तुषार कुमार। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही जहां इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होकर केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी ईमानदारी के तीर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधने में कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है। आपको बता दें कि दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच आम आदमी पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव में की कमान संभालने के लेकर संकट गहरा होता जा रहा है। जहां अरविंद केजरीवाल के बाद दूसरा कोई भी बड़ा चेहरा ना होने के चलते सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतारने की तैयारी की जा सकती है, जिसके बाद जहां एक तरफ सहानुभूति की दरकरार है, तो वहीं बीजेपी भी तीखे हथियार लेकर तैयार है। देखना यह होगा कि जनता के बीच किसकी आवाज पेट बनने में सफल होगी। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल क्या हुई? जिस इंडिया गठबंधन में दरारें नजर आ रही थी, वो गठबंधन ऐसे एकजुट हो गया जैसे उनको सुपर ग्लू से एक साथ चिपका दिया गया हो। सारे के सारे गठबंधन के नेता एकजुट हो गए हैं और केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद रविवार को आम आदमी पार्टी की पहली बड़ी बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी संदीप पाठक ने की। इस बैठक में पार्टी ने आगे की रणनीति तैयार की, जिसके बाद इंडिया गठबंधन की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला गया। इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया कि केंद्र सरकार की इस तानाशाही रवैये के खिलाफ 31 मार्च को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करेंगे और सरकार की तानाशाही के खिलाफ बिगुल फूकेंगे। देश के प्रधानमंत्री जी एजेंसियों का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, लोगों को डरा करके, धमका करके और पूरे विपक्ष को या तो पैसे दे करके खरीद रहे या फिर ईडी सीबीआई से धमका करके अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, या फिर जो सुनने को तैयार नहीं है, जो न बिकने को तैयार है, न झुकने को तैयार है, न रुकने को तैयार है, उन सारे विपक्ष के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे करके 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 उनको गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जब लिस्ट डाली गई, उस लिस्ट में मनी ट्रेल सामने आया, घोटाला इधर हुआ और 60 करोड़ का मनी ट्रेल भारतीय जनता पार्टी के खाते में पहुंच गया। शरद रेड्डी जिसको इन्होंने पहले गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जमानत दे दी। 60 करोड़ रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने खाते में जमा कराए। इस तानाशाही के खिलाफ दिल्ली के अंदर जिस तरह से इन्होंने पुलिस छावनी बनाई है, इस लड़ाई को और तेज करने के लिए और व्यापक बनाने के लिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि 31 तारीख को रविवार के दिन 10 बजे पूरी दिल्ली रामलीला मैदान में इकट्ठा होगी। महारैली इंडिया गठबंधन मिलकर के महारैली 31 तारीख को 10 बजे रामलीला मैदान चलो का नारा गूंजेगा दिल्ली के अंदर। तो वहीं दूसरी तरफ इसे लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोपों के बाड़ों की बौछार किए जा रही है। दिल्ली में पानी और सीवर गड़बड़ है, व्यवस्थित नहीं है, और ये तब हुआ जब उनकी गिरफ्तारी पे दिल्ली का कोई भी व्यक्ति उनके समर्थन में आना तो छोड़िए, वो न दुख भी नहीं जताया, ऊपर से खुशियां जता रहे हैं, मिठाइयां बांटी जा रही हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि जिसने दिल्ली को रुलाया वो जेल में गया। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब शराब नीति घोटाला मामले में 6 दिन की पुलिस रिमांड पर हैं। केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं है। फाइलों पर साइन करने से लेकर कैबिनेट मीटिंग तक के लिए उन्हें बार बार कोर्ट से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में न सिर्फ दिल्ली की सरकार चलाने की चुनौती है, बल्कि पार्टी को चुनाव की तैयारी भी करानी है, जिसका पहला असर 22 मार्च को ही दिख गया। दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र
अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की वजह से स्थगित करना पड़ा। अब पार्टी के मुख्य चेहरे जेल की चार दीवारी के पीछे हैं, जिसके बाद पार्टी के सामने कई सवाल आ खड़े हुए हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद चुनाव में पार्टी का चेहरा कौन होगा? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी से पार्टी को भावनात्मक तौर पर फायदा मिलेगा? सवाल ये भी कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपों से पार्टी बाहर निकल पाएगी और क्या इसका नुकसान हो सकता है? पार्टी के सूत्रों की माने तो चुनाव में नाम तो अरविंद केजरीवाल का ही रहेगा। अगर उन्हें जमानत नहीं मिलती है तो सुनीता केजरीवाल पार्टी के लिए प्रचार प्रसार कर सकती हैं। एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि अगर केजरीवाल को बेल नहीं मिली तो पार्टी सुनीता केजरीवाल को सहानुभूति के लिए सामने ला सकती है। लेकिन दूसरी तरफ पार्टी में कोई दूसरा बड़ा चेहरा न होने के कारण पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी भी खुद को सबसे बड़ा ईमानदार कहने वाले सीएम के भ्रष्टाचार के आरोपों में जेल जाने के मुद्दे को हवा देकर चुनावी फायदा ले सकती है। बहरहाल अब केजरीवाल को बेल मिलती है या जेल, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि आखिर इसका कितना फायदा विपक्ष उठा पाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी पर मंत्री आतिशी सिंह का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि आतिशी ने कहा कि केंद्र सरकार ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, केजरीवाल ईडी की हिरासत में लिया, लेकिन दिल्ली का कोई भी काम नहीं रुकेगा। कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय इस परिस्थितियों में दिल्ली के लिए सोच सकता है तो वो सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही ऐसा कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आज अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से मैं सभी दिल्ली वासियों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि चाहे अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए हैं, चाहे अरविंद केजरीवाल जी आज केंद्र सरकार की ईडी की हिरासत में हैं, लेकिन दिल्ली वालों का कोई भी काम नहीं रुकेगा। दिल्ली वालों का लगातार काम होता रहेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी की हिरासत से मुझे बतौर जल मंत्री डायरेक्शंस भेजी हैं, आदेश भेजा है। कल जब ये कागज़ उनकी डायरेक्शंस के साथ मेरे पास आया तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोचा कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी विकट परिस्थिति में, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनको कैद कर लिया गया है, जब उनको पता नहीं है कि वो जेल से बाहर कब आएंगे, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपने बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों के बारे में सोच रहा है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपनी इतनी बड़ी तकलीफ के बारे में ना सोचकर दिल्ली वालों की छोटी छोटी पानी और सीवर से जुड़ी समस्याओं के बारे में सोच रहा है? ऐसा व्यक्ति सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही हो सकता है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने आप को सिर्फ दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, वो दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। उन्होंने 9 सालों से दिल्ली की सरकार को ऐसे चलाया है जैसे कोई अपने परिवार की देखरेख करता है। उनके लिए दिल्ली वाले सिर्फ इनके वोटर नहीं हैं, वो दिल्ली वालों के लिए सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं है, वो दिल्ली के हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानते हैं। उन्होंने दिल्ली की सरकार को एक बेटे की तरह, एक भाई की तरह, एक पिता की तरह चलाया है, और यही कारण है कि आज इतनी मुश्किल परिस्थिति में होते हुए भी वो अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, हर दिल्ली वाले के बारे में सोच रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी को भी ये बताना चाहती हूँ कि आप अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकते हैं, आप अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों से प्यार है, जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली वालों के प्रति जिम्मेदारी का भाव है, आप उसे कैद नहीं कर सकते, उनके दिल्ली वालों के प्रति समर्पण को कैद नहीं कर सकते। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ RKS भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए। आपको बता दें कि पार्टी महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में रविवार को
पूर्व वायुसेना प्रमुख ने बीजेपी का दामन थामा। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत 19 अप्रैल से होने वाली है, जबकि नतीजों का ऐलान 4 जून को होगा। आपको बता दें कि आरकेएस भदौरिया सितंबर 2021 में वायुसेना प्रमुख के पद से रिटायर हुए थे। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा ऑनर था, प्रिविलेज थी। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज्यादा स्वर्णिम समय वो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, आधुनिकीकरण के लिए जो कदम उठाए गए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई ही है, बट एक नया आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर बनने का जो एक क्रम शुरू हुआ है, जो अब जमीनी धरातल पे ऑलरेडी उसके रिजल्ट्स दिखने शुरू हो गए हैं। उससे आने वाले समय में हमारी सारी कैपेबिलिटीज में बहुत बड़ी इंडिजिनस कैपेबिलिटी आएगी और इसके परिणाम सुरक्षा की दृष्टि से आने वाले समय में हमारे लिए बहुत जरूरी होंगे। और विश्व स्तर पे भारत को बहुत ऊंचा अगर चलना है तो सुरक्षा की दृष्टि से जो अब कदम उठाए जा रहे हैं वो हमारी उस दूरदर्शिता की नींव रखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अद्भुत नेतृत्व और उनकी अद्वितीय दूरदर्शिता जो है, जिसके अंतर्गत एक संकल्प है 2047 में एक आत्मनिर्भर विकसित भारत बनाने का, उसके अंतर्गत जो कदम उठाए जा रहे हैं अभी से सारे डिपार्टमेंट्स में, सारे अक्रॉस द बोर्ड, सारे एरियाज में, वो आने वाले समय में, आने वाली सदी में भारत को एक नई दिशा दे रहे हैं और भारत एक विश्व स्तर पे एक देश, स्ट्रांग देश, मजबूत देश उभर के आएगा। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश की पार्टी जेडीयू ने बिहार की 16 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। आपको बता दें कि जिसमें से 4 नए चेहरों पर दाव खेला गया है। साथ ही जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष लल्लन सिंह को मुंगेर, आनंद मोहन की पत्नी लवली मोहन को शिवहर, भागलपुर से अजय मंडल को टिकट दिया गया। आपको बता दें कि 16 प्रत्याशियों में से 6 ओबीसी, 5 अति पिछड़ा वर्ग, 1 महादलित, 1 मुस्लिम और 3 सवर्ण समुदाय से हैं। साथ ही 2 महिला उम्मीदवार भी हैं। आपको बता दें कि एनडीए के बीच हुए सीट बंटवारे में जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। उसमें 1 नंबर वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार जी पार्टी के प्रत्याशी, शिवहर से श्रीमती लवली आनंद उम्मीदवार, सीतामढ़ी से श्री देवेश चंद्र ठाकुर उम्मीदवार, झंझारपुर से श्री रामदीप मंडल जी पार्टी के प्रत्याशी, सुपौल से श्री दिलेश्वर तामस जी उम्मीदवार, कटिहार से दुलाल चंद परशुरामी जी पार्टी के प्रत्याशी, पूर्णिया से श्री संतोष कुमार जी उम्मीदवार, मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जी उम्मीदवार, गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन उम्मीदवार, सिवान से
श्री विजया लक्ष्मी देवी प्रत्याशी भागलपुर से अजय कुमार मंडल चुनाव लड़ेंगे। बांका से श्री गिरिधारी यादव उम्मीदवार, मुंगेर से श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी उम्मीदवार, नालंदा से श्री कौशलेंद्र कुमार उम्मीदवार हैं। जहानाबाद से श्री छत्तेश्वर प्रसाद जी उम्मीदवार हो। पार्टी ने काफी विचार विमर्श के बाद इन प्रत्याशियों को सिलेक्ट किया है। हम गठबंधन में हैं। इन 16 प्रत्याशियों किशनगंज रह गया है, किशनगंज होगा, किशनगंज मुजाहिद आलम जो उम्मीदवार होंगे। हम अपने प्रत्याशियों को तो विजयी बनाने के लिए पार्टी के साथ ही काम करेंगे, लेकिन गठबंधन के भी जो प्रत्याशी होंगे उनको भी जिताने के लिए हमारे साथी, हमारे समर्थक, हमारे कार्यकर्ता, ये सभी लोग जी जान से लगे और हम पूरी आशा और विश्वास के साथ आज सूची आपके सामने दे रहे हैं कि ये सभी उम्मीदवार निश्चित रूप से जीतेंगे। इस आशा और उम्मीद के साथ हम ये सूची आप लोगों को सौंप रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने रविवार को 25 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। आपको बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव मेवालाल गौतम ने इस लिस्ट को जारी किया। साथ ही भाजपा ने रविवार को दिन में 16 और फिर शाम को 9 और सीटों के लिए प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें भाजपा ने हाथरस सीट से हेम बाबू, मथुरा सीट से कमलकांत, आगरा से पूजा, फतेहपुर सीट से रामनिवास शर्मा, फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन, इटावा से सारिक सिंह बघेल, कानपुर से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से राजेश कुमार और जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को प्रत्याशी बनाया है। बात करेंगे अगली खबर की। लखनऊ में होली के त्योहार को लेकर 25 मार्च को शराब बिक्री पर रोक लगा दी गई है। बता दें कि डीएम सूर्यपाल ने आदेश दिया है कि शराब, बियर, ताड़ी, भांग की दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी। लखनऊ के नंगराम क्षेत्र के समेसी मेला गांव से एक वीडियो वायरल हो रहा है। बता दें कि जहां 45 मिनट तक आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चे बंद रहे। बता दें कि इस बीच अंदर बच्चे रोते और बिलखते हुए दिखाई दिए। बताया जा रहा है कि बच्चों के परिजनों के पहुंचने पर इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। ताला लगा हुआ है, सारे बच्चे अंदर हैं। बात करेंगे अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल सिंह यादव ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि जहां जहां जिस का कद बड़ा है उसे ही ईडी सीबीआई के घेरे में लिया जाता है। जिसने अच्छा काम किया है उसे जनता जरूर जिताएगी। देखिए, इन लोगों का कद बढ़ रहा था,
जहां जहां जिसका कद बढ़ता है उसी को ईडी सीबीआई के घेरे में लाया जाता है। अब जनता निर्णय कर देगी इसमें चुनाव में कौन किसे जिताती है। जिसने अच्छा काम किया है उसे जरूर जनता जिताएगी और उसे जनता पसंद करती है। बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली में कथित शराब घोटाले के आरोप में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने हमला तेज कर दिया है। बता दें कि बीजेपी ने इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में रोहिणी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सीएम केजरीवाल का पुतला फूंका। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि अंदर से शासन तो डॉन चलाते हैं, क्या वो दिल्ली की जनता पर डॉन की तरह शासन करना चाहते हैं। होली के पावन पर्व पर हमने ये भ्रष्टाचार की होलिका दहन किया और दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके 3 मंत्री भ्रष्टाचार के अंदर जेल के बंद हैं। भ्रष्टाचार के अंदर बंद होने के बाद भी वो कहता है मैं शासन को अंदर से चलाऊंगा। अंदर से शासन कौन चलाते हैं? अंदर से शासन तो डॉन चलाते हैं। क्या वो दिल्ली की जनता को डॉन की तरीके से शासन चलाना चाहता है क्या? किस प्रकार से उसने भ्रष्टाचार के अंदर, आप सबने देखा आपके माध्यम से कि के कविता के माध्यम से, विजय नायर के माध्यम से कितने पैसे उसने लिए हैं। 100 करोड़ की डील की, 45 करोड़ रुपए उसने गोवा के अंदर भेजे हैं। इस प्रकार से वो कहते हमें कुछ भी नहीं मिला नहीं तो ये कहाँ से आया है? किस प्रकार से उसने कहा था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, कोई मकान नहीं लूँगा, कोई गाड़ी नहीं लूँगा सरकारी। हम उसकी धर्मपत्नी से पूछना चाहते हैं जो बाइट दे रही है, जो पीसी कर रही है, वो कहती है जब उसको पता नहीं था उसके पति भ्रष्टाचार का पैसा उसके घर में आता है। किसी के घर में भी कोई भी अगर मान लो एक फल भी आता है तो घर में पत्नी को सब पता होता है क्या चीज़ आई है, तो उसकी पत्नी को नहीं पता था क्या? वो भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है और हम कहते हैं कि उसको तो रिजाइन करना ही पड़ेगा। जब तक वो रिजाइन नहीं करेगा हम सड़कों पर हैं, सड़कों पर रहेंगे और दिल्ली की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी है। बात करेंगे अगली खबर की। मुजफ्फरनगर में इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि जिसमें अपनी ही शादी के दौरान एक दुल्हन अपने दूल्हे के साथ कई राउंड हर्ष फायरिंग करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल पुलिस ने वीडियो के आधार पर मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। छोड़ो छोड़ो छोड़ दो, छोड़ो। बहुत बढ़िया। गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके से एक मामला सामने आया है, जहां पर बिल्डिंग मटेरियल कारोबारी अशोक यादव को बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। बता दें कि जिसके चलते कारोबारी गंभीर रूप से घायल हो गया और गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां पर होली पर मुस्लिम महिलाओं को जबरन रंग लगाने का एक मामला सामने आया है। बता दें कि होलियारियों के जबरन बाइक पर बैठे मुस्लिम महिलाओं के ऊपर रंग डाल दिया गया और जमकर धार्मिक नारेबाजी की गई। हालांकि पुलिस वायरल वीडियो की जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं एसपी नीरज कुमार ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आज सुबह से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे एक वीडियो का बिजनौर पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। इस वायरल वीडियो में कुछ लोग, एक फैमिली जो कि मोटरसाइकिल पे जा रही थी, उसको जबरन रोक के उसको हरास कर रहे हैं, उस पर जबरन रंग डाल रहे हैं। इन व्यक्तियों को बिजनौर पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया जा रहा है कैमरे के माध्यम से। सीओ धामपुर को निर्देशित किया गया है कि पीड़ित फैमिली से व्यक्तिगत बात कर उनसे तहरीर प्राप्त कर अभियोग दर्ज कराएं तथा अपने पर्सनल सुपरविजन में समस्त विवेचनात्मक कार्रवाई संपन्न कराएं। बिजनौर पुलिस सभी से अनुरोध करती है कि होली एक पवित्र त्योहार है। इस त्योहार के अवसर पर किसी को भी परेशान न करें, हरास न करें तथा किसी पर भी जबरन रंग न डालें। जो भी कानून का उल्लंघन करेगा उसके विरुद्ध बिजनौर पुलिस कठोर दंडात्मक कार्रवाई। आज सुबह फिलहाल के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।